Hello everyone, welcome to the English class. This is Nero, your English teacher. Now we are going to discuss about our new topic of grammar which is articles. तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. तो है डियर स्टूडेंट, इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है आर्टिकल्स को. तो आर्टिकल्स में क्या करना होता है, क्या फील करना होता है, कितने आर्टिकल्स होते हैं. तो सुनिए स्टूडेंट, ओ एन और द, जो कि तीन इनको आर्टिकल्स यानी तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ओ एन और द. तो ये आर्टिकल्स इन्हें कहा जाता है. तो जब हमें ब्लैंक्स मिलता है उसमें हमें उन ब्लैंक्स में हमें इन तीन के अलावा एक चीज़ को और फिल करना पड़ता है. मीन्स आर्टिकल्स हमारे तीन हैं, ओ एन और दो, लेकिन जब ब्लैंक्स मिलता है हमें फिलअप के लिए तो वहाँ पे हमें एक क्रॉस को भी फिल करना पड़ सकता है. मीन्स जिसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आर्टिकल्स नहीं यूज़ किया जाएगा. मतलब आपको जो ब्लैंक मिलेगा नाउन से पहले जो ब्लैंक मिलेगा तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स यूज़ करेंगे. वो हमें देखना है कि वहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स यूज़ करना, अ यूज़ करना है, एन करना है या द. अगर हमें लगता है कि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं होगा तो उसे हमें ब्लैंक यानी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वहाँ पे हमें क्रॉस फिल करना है. मीन्स हमें चार तरह से इसे फिल करना होता है. आर्टिकल्स तीन हैं और इन्हें फिलअप करने के जो तरीके हैं वो चार होते हैं. मीन्स क्रॉस भी हमें फिल करना होता है. अगर आपको ये लगता है कि वहाँ पे कोई आर्टिकल्स नहीं आना चाहिए तो मैंने उसे ब्लैंक छोड़ दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा. मीन्स वहाँ पे आपको क्रॉस फिल करना ही होगा. तो ये हमारी जो थी मेन पॉइंट था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक क्रॉस के बारे में पढ़ा ही नहीं है. तो आज मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि क्रॉस भी हमें फिल करना पड़ता है. तो हम जानते हैं आर्टिकल्स क्या होता है बच्चे. तो देखिए, ओ एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है. सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है. ये एडजेक्टिव है. इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है. जो आर्टिकल्स है, सबसे पहले हम जानते हैं आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं. हमें सबसे पहले इसके टाइप्स जानने हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. जो आर्टिकल्स के टाइप हैं वो टू टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो हमें सबसे पहले जानना है डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है. तो जैसे कि मैंने आपका बनाया हुआ है डेफिनेट और इनडेफिनेट. तो आज हम पहले पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इसके अंदर किस किस चीज़ को हमें फिल करना है. इनडेफिनेट आर्टिकल्स की हम डेफिनेशन देखते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अ और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इनडेफिनेट और अनसर्टेन अनिश्चित बनाने के लिए भी किया जाता है. मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा होता है, देखिए. इट जनरली डजेंट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. It generally does not point out any particular person, place or thing. मीन्स ये जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती. ऐसा नाउन, ऐसा पर्सन, ऐसा प्लेस, ऐसी थिंग जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है, उसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर रखेंगे. जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है पहले से, मीन्स पहले से कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है. जैसे देखिए, ही सॉ एन ओल्ड मैन. उसने एक ओल्ड मैन को देखा. कौन से ओल्ड मैन को हमें नहीं पता, कोई होगा, कोई बूढ़ा होगा. तो यहाँ पे क्या वो डेफिनेट नहीं है किस ओल्ड मैन को देखा है उसने. तो ये देयर वॉज अ किंग. अब किंग राजा, तो यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, कोई स्पेसिफिक किंग नहीं है कि किसी का नेम नहीं आया है, या फिर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये वही राजा है. कोई राजा, वहाँ पे एक राजा था, कोई भी राजा था, तो उसके बारे में उसे कोई पहले से जानकारी नहीं है कि ये कौन सा है. तो यहाँ पे क्या सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, तो कोई भी किंग. तो ये हो गया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल्स की डेफिनेशन देखिए. द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आएगा. तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया था कि अ और एन आएगा. इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जो कि इनडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है, तो यहाँ पे हम अ और एन का यूज़ करते हैं. तो डेफिनेट आर्टिकल्स में हम किसका यूज़ करेंगे, हम डेफिनेट आर्टिकल्स में द का यूज़ करेंगे. द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन निश्चित बनाने के लिए किया जाता है. मीन्स किसी नाउन के पहले उसकी पोजीशन को डेफिनेट है और सर्टेन है, उसको निश्चित बनाने के लिए किया जाता है. इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. इट जनरली किसको पॉइंट आउट करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर विशेष पर्सन को, प्लेस को और थिंग को.
जिसकी जानकारी हमें पहले से ही होती है उसको ये पॉइंट आउट करता है, तो वहाँ पे हम क्या डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। वैसे आप एक बार एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस बोल रही हूँ, पापा दरवाजे पर एक या फिर कोई, एक भी हो सकता है, कोई लड़का है आपसे बात करना चाहता है। मीन्स जैसे आप और आपके पापा जो है एक रूम में बैठे, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, और दरवाजे पे नॉक होता है, आप वहाँ जाते हैं गेट खोलने, दरवाज़ा खोलने, डोर खोलने, तो आप कहेंगे आप उस पर्सन को जैसे नहीं जानते हैं, नहीं जानते, तो आप क्या कहेंगे, पापा दरवाजे पर एक लड़का है या कोई लड़का है। अगर आप उस लड़के को मीन्स जानते हैं, जैसे मतलब आप और आपके फादर जब बैठे थे तो आपके फादर ने आपको बताया ऐसे ऐसे एक लड़का आएगा और जिसकी मुझसे उसे तो एक, तो आप बैठे हैं और आपके फादर ने आपको बताया कि डिस्कस किया था वो लड़का आएगा मुझसे मिलने, कुछ काम है, तो आप मीन्स उस लड़के के बारे में जान गए हो। फिर आप कहते हैं, एक सेंटेंस और देखिए, पहले सेंटेंस मैंने बोला था पापा दरवाजे पर एक लड़का है या कोई लड़का है आपसे बात करना चाहता है, तो इस कंडीशन में आप उस लड़के को नहीं जानते हैं, आपके पापा ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपको नहीं पता, अनजान है। सेकंड सेंटेंस देखिए, पापा दरवाजे पर वो लड़का है आपसे बात करना चाहता है। मीन्स इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको उस लड़के के बारे में जानकारी है। मीन्स जिसके बारे में हमें जानकारी है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जिसके बारे में हमें जानकारी, यानी वो स्पेसिफिक बन गया। तो जहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन की बात आ जाती है वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई एक, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेफिनेट है, कोई स्पेसिफिक आपको जानकारी है जिसकी पहले से, वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। और जिस नाउन की, जिसकी पर्सन के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, इनडेफिनेट है, को अनिश्चित है, वहाँ पे हम अ और एन का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि कोई पापा दरवाजे पर कोई लड़का है या एक लड़का है, वहाँ पे हम क्या लेंगे, अ बॉय। बॉय से पहले हम क्या लेंगे, बी है, बॉय से पहले हम अ लेंगे। दरवाजे पर वो लड़का है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा द बॉय। यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया, जिसकी जानकारी आपको पहले से थी, तो स्पेसिफिक हो गया है, वहाँ पे हमने द बॉय का यूज़ किया है। देखिए नाउन सेम है बॉय, लेकिन यहाँ पे अ भी आ गया और द भी आ गया, तो ये कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है, और आगे आगे हम देखेंगे। वैसे ग्रामर जो है हमारी टोटली क्या है, रूल पे डिपेंड होती है, बट रूल्स इतने होते हैं, हर रूल का एक अपवाद होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस रूल के अकॉर्डिंग तो ओ आना चाहिए, तब यहाँ पे द कैसे हो गया। ग्रामर बहुत वाइड है, हम इसे रूल्स में बांध भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रूल्स होते हैं। बट हमारी क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है हम थोड़े थोड़े इन रूल्स को पढ़ते रहेंगे, तो जितनी हमें प्रैक्टिस होएगी उतनी ज़्यादा हम इस रूल को जानते जाएंगे और हमें खुद हो जाएगा यहाँ पे ओ आना चाहिए, यहाँ पे द आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। देखा जाए तो बी जो है बॉय, बी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, तो यहाँ पे हमने अ भी यूज़ किया और यहाँ पे हमने द भी यूज़ किया है, क्योंकि मैंने बताया है कि वो लड़का, क्योंकि उसको आप पहले से जानते हैं, तो वहाँ पे द बॉय आ गया। कोई लड़का आया है, उसे हम नहीं जानते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है, तो वो हमने अ बॉय लिख दिया है। एक एग्जाम्पल और सुन सकते हैं आप, दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो देखिए दिस इज़ द बुक, ये वही बुक है आई वॉज टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में बात कर रहा था। मीन्स यहाँ पे वो स्पेसिफिक बन गई है वो बुक। मीन्स आपने इस बुक के बारे में, आपको पहले से जानकारी थी, ये वही बुक है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। मीन्स यहाँ पे जो बुक है, बुक के आगे हमने क्या यूज़ किया, द, दिस इज़ द बुक। अब देखा जाए तो बुक क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है बी, लेकिन यहाँ पे अ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बुक जो है स्पेसिफिक बन गया है, जिसकी आपको पहले से जानकारी है, तो स्पेसिफिक बनने से हमने दिस इज़ द बुक लिख दिया है। दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। एक सेंटेंस देखिए, दिस इज़ द बुक, दिस इज़ अ बुक। अब यहाँ पे बुक से पहले अ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक बुक है या एक बुक है जिसकी आपको कोई नॉलेज नहीं है, जिसकी आपको पहले से कुछ नहीं पता है। दिस इज़ अ बुक, अ बुक हो गई है। इसलिए मैंने आपको बताया कि डेफिनेट इनडेफिनेट में हमें सबसे पहले डिफरेंस कराना चाहिए, जिसकी हमें पहले से कोई निश्चित है, स्पेसिफिक है, जानकारी है, वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। जो निश्चित नहीं है, जानकारी नहीं है, कोई है, तो वहाँ पे हम अ का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी तो जो कि रूल से हटके होती है।
ये तो हमें पता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है नेम, जैसे नेम से पहले कोई भी हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते किसी भी नेम से पहले। एग्जाम्पल सुनिए, मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर। हमें पता है कि जो मिस्टर राहुल है डोर पर है, तो मिस्टर राहुल क्या है, हमारा नेम है। हमें नेम से पहले हम कोई भी नाउन यूज़ नहीं करते। लेकिन आपने कई जगह देखा होगा मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर, वहाँ पे मिस्टर राहुल के पहले क्यों आ गया है, आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में आपने कहा मिस्टर राहुल डोर पर है, मीन्स आप उस राहुल को जानते हैं या आपके घर वाले जानते हैं। तो आपने बताया कि मिस्टर राहुल है, घर डोर पर दरवाजे पर है, आपको उसके बारे में क्या है, जानकारी आपको उसके बारे में है। तो जानकारी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे द लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कोई नाउन नहीं लगाया, मीन्स कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि नेम से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। इसलिए हमने लिख दिया मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर, और मिस्टर राहुल के आगे अगर हमें ब्लैंक मिलता है तो हम वहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। हमें पता है कि नेम के आगे कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे क्रॉस मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर। लेकिन अब हमने मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर क्यों किया है, यहाँ पे मिस्टर राहुल के आगे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो है इसका मतलब ये बनता है कि कोई मिस्टर राहुल डोर पर है, मीन्स उसने आपका नाम बताया, आपने पूछा आप कौन है, उसने कहा कि मैं मिस्टर राहुल हूँ, मीन्स आपको उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसने आपको नाम बताया, तो आप क्या कहेंगे, कोई मिस्टर राहुल आया है, मीन्स कोई मिस्टर, जहाँ पे कोई की सेंस आ जाती है तो वहाँ पे हमने क्या है, इनडेफिनेट की सेंस आ गई है, तो वहाँ पे हमने का यूज़ किया है। तो आपके पापा उसे नहीं जानते हैं, आपने कोई का यूज़ किया है, तो हमने वहाँ पे क्या का यूज़ किया। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट आपके नहीं आते हैं, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो जैसे कि आप रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड है, तो आप इतने रूल्स पढ़ भी नहीं सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ कुछ बता रही हूँ, ओके। तो इस टाइप का आपको नहीं आएगा। और इधर देखिए, तो जैसे कि हम डेफिनेट आर्टिकल्स पे थे, द का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू। द हाउस, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हाउस का कि हमने द का क्यों यूज़ किया है, द हाउस इन विच, जिस घर में मैं रहता हूँ, आई लिव इज़ न्यू। अब ये जो हाउस है क्या स्पेसिफिक हो गया है, वो नया घर है जिसमें मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, हाउस क्या स्पेसिफिक हो गया है, तो यहाँ पे हमने द का यूज़ किया है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप, तो ये भी क्या है, नेपाल का जो गोल्ड है वो चीप है, सस्ता, तो यहाँ पे भी क्या है, द गोल्ड क्या है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक आ गया है कि नेपाल का गोल्ड चीप है, तो हमने गोल्ड से पहले यहाँ पे क्या लगा लिया, द का यूज़ कर लिया, क्योंकि ये स्पेसिफिक वे से आया है। तो स्टूडेंट एक बात तो सुनिए, हम कहीं जगह द को द पढ़ते हो, कहीं जगह द को दी पढ़ते, इसका क्या है, तो देखिए दी का प्रयोग कहाँ होता है, वोवल साउंड के शुरू में, मीन्स जब आपका वो जो वर्ड्स है जहाँ पे आपको द का यूज़ करना है, अगर उसकी शुरुआत जो है वोवल साउंड से शुरू होती है, तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे। अगर उस वर्ड से पहले, मीन्स जो ब्लैंक मिलता है, ब्लैंक के बाद जो वर्ड्स आएगा, अगर उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द बॉय देखिए, ब है, बी है, तो बी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बॉय यानी कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है तो उसको हम पढ़ेंगे द बॉय। द पेन क्या है, कॉन्सोनेंट है पी, द पेन। द ईयर, वाई ईयर जो होता है हमारा ई की साउंड देता है, ईयर, तो हमें लिखा द ईयर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ईयर होता है, वैसे स्टूडेंट ये ईयर होता है लेकिन हम इसको बोलते हैं ईयर, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा दी। तो ईयर के आगे दी कब आता है और एन कब आता है, ये भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। द ईयर, यहाँ पे ईयर आ गया तो हम उसे पढ़ेंगे दी, ई ए आर ईयर, कान वाला, ई ए आर ईयर, तो हम लिखेंगे दी ईयर, क्योंकि ई जो क्या हमारा वोवल साउंड है, वोवल है, तो हमने बताया था वोवल साउंड से पहले हम जो भी वर्ड्स आएगा वोवल साउंड से शुरुआत होगी, तो हम इसको दी पढ़ेंगे, ना कि द पढ़ेंगे। द ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट आएगा, ओ आ गया, तो इसको हम द ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, दी ऑनेस्ट बॉय। दी क्योंकि एच है, एच तो हमारा साइलेंट रहता है, हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ना कि होनेस्ट। तो ऑनेस्ट आ जाता है जब हमें, तो उसको पहले जो हमारा द यूज़ करेंगे उसे हम द नहीं बोलेंगे, दी ऑनेस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू नहीं है, ये वोवल से स्टार्ट है। दी एलिफेंट देखिए ई से स्टार्ट है, वोवल साउंड से स्टार्ट है, तो वोवल साउंड से स्टार्ट है, तो हम इसके आगे जो द का यूज़ करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, दी एलिफेंट, ना कि द एलिफेंट। दी
मूवी देखते उसके लास्ट में क्या था, एंड, यानी उसका दी एंड हो गया। द एंड नहीं बोलते हैं, दी एंड क्यों बोलते हैं, एंड, ई, ये हमारा क्या है, वोवल साउंड है। जब वोवल साउंड होता है और उससे पहले हमें द का यूज़ करना है और वो वोवल साउंड है तो वो क्या बन जाएगा, दी एंड। अगर वो कॉन्सोनेंट है तो द होता। अब द हाउस, हाउस है, एच है, यहाँ पे एच को ह की साउंड से पढ़ रहे हैं। ह क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, मीन्स हमारा व्यंजन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द हाउस, न कि दी हाउस। तो ये आपको समझ में आया, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ कि कब हम द को द पढ़ते हैं और कब हम द को दी पढ़ते हैं। जब वोवल साउंड से शुरुआत होती है, बिगिन होता है, तो हम उसे दी पढ़ते हैं। जब कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है उस वर्ड की, तो हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कुछ नोट्स और देख लिए। आज मैं आपको सिर्फ आर्टिकल्स के बारे में एक नॉलेज दे रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ। उसके बाद हम आर्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे। अ और एन, एडजेक्टिव वन, अ और एन जो है एडजेक्टिव वन का एक कमज़ोर रूप, एक वीक फॉर्म है। द, जो द है वो एडजेक्टिव दिस और दैट का एडजेक्टिव है, तो द जो है एडजेक्टिव दिस और दैट का एक वीक फॉर्म माना जाता है। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग हो, मीन्स कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन से पहले, तो उसे हम द पढ़ा जाता है। जबकि वोवल स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। लेकिन नाउन्स पर जोर डालने के लिए, अगर हमें उस नाउन पर जोर डालना है तो द को हम दी पढ़ा जाता है। मीन्स अगर कोई नाउन ऐसा है और उस पर हमें जोर डालना है तो वहाँ पे हम उसको दी ही पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे, चाहे नाउन कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवल से स्टार्ट हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रामर जो है बहुत वाइड है, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो विदाउट रूल्स भी हमें फॉलो करना पड़ता है, इससे बहुत अनलिमिटेड होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वोवल से स्टार्टिंग है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग है तो द। लेकिन फिर मैंने आपको एक नोट फिर लिखवाया है, अगर द पे हमारा वहाँ पे जोर डालना पड़ता है तो वहाँ पे चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो तो हम उसे दी ही पढ़ेंगे, ये एक अपवाद है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम ये देखते हैं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, मीन्स आर्टिकल्स जो किस किस पोजीशन में आता है, पहले तो हम ये जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि ए, एन और द कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। आज सिर्फ हम आर्टिकल्स की पोजीशन को बारे में और बात करेंगे, क्या क्या उसकी पोजीशन है। मीन्स जैसे ओ, एन या दो, यानी इन तीनों के साथ प्लस में नाउन आता है, तो वहाँ पे हम कैसे, मीन्स इन्होंने बताया कि अ भी आ सकता है, एन भी हो सकता है, द भी, प्लस में नाउन, मीन्स नाउन से पहले अगर आपको ब्लैंक मिलता है वहाँ पे अ भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। अब हम ये आपको फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि हमें अ और एन कहाँ यूज़ करना है, द कहाँ यूज़ करना है। पहले हम उसकी पोजीशन के बारे में जान लेते हैं, मीन्स किस किस पोजीशन में हमें नाउन का यूज़ करना है, अ, एन और द प्लस नाउन। द काउ हैज़ अ टेल, अब काउ क्या है हमारा, नाउन हो गया, काउ नाउन है। हैज़ अ टेल, टेल भी नाउन है। तो हमने बताया था कि नाउन से पहले भी हमें क्या आर्टिकल्स यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमने टेल के आगे भी अ का यूज़ करा है और काउ के आगे भी, काउ भी नाउन है तो उसके आगे भी हमने आर्टिकल्स का यूज़ करा है। तो काउ के आगे हमने द का यूज़ करा है, टेल के आगे हमने अ का यूज़ करा है। तो ये आपको एक बात और बता दूँ, द का यूज़ जो हमने स्पेसिफिक के लिए बताया था और एन का यूज़ हमने क्या एक इंडेफिनेट के लिए बताया था। अभी सिर्फ इतना ही पढ़े, आगे आगे मैं बताती जाऊंगी अ और एन का हमें यूज़ कहाँ कहाँ करना है। सिर्फ पहले पोजीशन के बारे में जान रहे हैं हम। सेकंड रूल देखिए, अ, एन, द प्लस एडजेक्टिव आ जाए प्लस नाउन, ठीक है, ये पोजीशन है उसकी, अ, एन और द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो हमने क्या, गर्ल क्या हमारा नाउन है, गर्ल हमारा नाउन है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, वेरी हमारा एडवर्ब हो गया और उससे पहले हमने क्या लगा दिया यहाँ पे ओ, मीन्स ओ एन और दो एडजेक्टिव आ जाता है हमारा। तो या एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो एडजेक्टिव एडवर्ब, मीन्स द अ एन और द का प्रयोग हम क्या है, एडजेक्टिव्स आ जाता है, उससे पहले भी हम अ का यूज़ कर सकते हैं। और एडजेक्टिव से पहले अगर हमारा एडवर्ब आ जाता है, जैसे कि वेरी एडवर्ब आया है, तब भी हमें एडवर्ब से पहले हमें क्या है, अ एन और द का यूज़ करना है। तो गर्ल हमारा नाउन हो गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, तो उससे पहले हमने अ का यूज़ कर लिया। शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर,
ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, वह बहुत ही। अब हमने ही इज़ द पे हमने जोड़ दिए थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे द को हम दी बोलेंगे, ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, दी, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे द पे जोड़ दिया है, तो इसको हमें दी कह के बोलना चाहिए, ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे अच्छा प्लेयर है, तो यहाँ पे हमारा दी पर क्या है, जोड़ डाला है, तो यहाँ पे हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4 देखिए, सच आ जाए हमारा किसी सेंटेंस में, व्हाट, मैनी, रादर, हाफ, हाफ अ, हाफ प्लस अ, एंड प्लस नाउन, मीन्स ये देखना में सच, व्हाट, मैनी, रादर, हाफ प्लस अ या फिर हाँ एंड प्लस नाउन। जैसे सच अ गर्ल, आपने देखा होगा सच अ गर्ल, व्हाट अ फूल, मैनी एन इंक पॉट, मैनी एन इंक पॉट, रादर एन आइडिया, रादर का प्रयोग वस्तुतः के अर्थ में होता है, हाफ एन आवर, हाफ अ किलो, मैनी अ बुक, मैनी बुक्स। तो इस तरह से हमें ये हम जो आपको रूल्स लिखवा रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट आप इन रूल्स को डेली पढ़ेंगे तो आपको ये जब सेंटेंस मिलेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसके आगे हमें क्या यूज़ करना है, अ यूज़ करना है या एन यूज़ करना है। तो अगर आपने ये रूल्स पढ़े होंगे, इनको रिपीट करेंगे डेली डेली, तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 5 देखिए, सच, व्हाट, मैनी, क्वाइट, रादर प्लस अ या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये हमने आपकी पोजीशन बताई है आर्टिकल्स की। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ बिग, अब मैंने क्या बताया कि अब मैंने सच, व्हाट, मैनी, क्वाइट, रादर प्लस अ और एन प्लस एडजेक्टिव और लिख दिया है मैंने। पहले क्या था, ऊपर वाले में हमारा एडजेक्टिव नहीं था, सिर्फ नाउन था। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तब भी हमें क्या यूज़ करना है, अ एन यूज़ करना है। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ बिग फूल, रादर एन इंटरेस्टिंग बुक। हुआ क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 6 देखिए, ऑल, बोथ, डबल प्लस द प्लस नाउन, ये इसकी पोजीशन आर्टिकल्स की, ऑल आ जाए, बोथ आ जाए, डबल आ जाए, प्लस में हम द का यूज़ करेंगे और फिर हमारा क्या आता है, ब्लैंक आएगा द की जगह और हमारा नाउन। जैसे ऑल द गर्ल्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल द गर्ल्स, सभी गर्ल्स की बात हो रही है। बोथ द बॉयज़, दोनों बॉयज़ में से बॉयज़ की बात हो रही है। हुआ क्लियर? रूल नंबर 7 देखिए, ऑल आ जाए, बोथ आ जाए, डबल आ जाए, एग्जैक्टली, जस्ट, ये सब आ जाए, प्लस में द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द फेमस सिंगर्स, ऑल द फेमस सिंगर्स, सिंगर्स क्या हमारा नाउन है, फेमस, सभी जो सिंगर्स है वो फेमस है, तो यहाँ पे क्या विशेषता आ गई, उसकी फेमस एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमने क्या लगा लिया, द लगा दिया और आगे हमारा ऑल भी आ गया है। मैंने हर रूल्स के साथ एक एग्जाम्पल डाला है ताकि आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाए। ओके, आगे देखिए, बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज़, बॉयज़ क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, बॉयज़ कैसे इंटेलिजेंट है, ये एडजेक्टिव है, विशेषता है, तो उससे पहले फिर हम क्या लगा लेंगे, द लगाएंगे, और द से पहले फिर हमारा क्या, बोथ भी मिल गया हमें। तो ऐसे हमें समझ, हमें रूल पढ़ा है हमने, उसकी पोजीशन देखी है, तो हम ऐसे उसे फील कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक नोट देखिए, एक अपवाद फिर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें क्या मिल जाता है, अगर हमें मिल जाता है, अगर हमें मिलता है ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, तो उसके बाद हमने कहा था कि द लगाएंगे और एडजेक्टिव और नाउन। लेकिन अब एक नोट और देखिए, लेकिन जस्ट आ जाए और वहाँ पे हम और एन का यूज़ भी कर सकते हैं, प्लस में एडजेक्टिव भी और नाउन भी है, तो एडजेक्टिव और नाउन भी है, उसके आगे हम और एन भी लगा सकते हैं, जहाँ की जस्ट भी आया। और पहले मैंने आपको बताया था कि जब जस्ट आएगा हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर बहुत वाइड है, हर रूल्स के अकॉर्डिंग हम हर रूल्स पे हम चिपक के नहीं रह सकते। अभी मैम ने तो ये बोला था, हमने तो यही रूल पढ़ा है, रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे हमने लिख दिया जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी गर्ल, तो यहाँ पे कोई की सेंस आ रहा है, कोई ऑर्डिनरी गर्ल, जस्ट अ ब्यूटीफुल वुमन, कोई ब्यूटीफुल वुमन, यहाँ पे हमारे के कोई की सेंस, डायरेक्ट स्पेसिफिक की सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे और एन का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस अ या एन प्लस नाउन, हाउ, सो, टू या एज आ जाए प्लस एडजेक्टिव प्लस ए ओ और एन आ जाए प्लस नाउन। जैसे देखिए, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज़ शी, हाउ आ गया हमारा,
ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ गया तो हम क्या एडजेक्टिव से पहले अ का यूज़ करते हैं, बट इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हाउ आ जाए या सो आ जाए या टू आ जाए, एज आ जाए, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद हमारा अ और एन जाएगा, ना कि एडजेक्टिव से पहले जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल अ हमारा आर्टिकल आ गया, गर्ल नाउन आ गया। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज़ शी, ये पोजीशन है, हमको लर्न करनी होगी। और लर्न कब होगी, हमें रट्टा नहीं मारना है। जब हम डेली इन रूल्स को एक बार पढ़ेंगे और एग्जाम्पल करेंगे और मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए, तो हमें खुद ब वो अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ सो फाइन अ डे, इट इज़ सो हमारे यहाँ पे सो कितना अच्छा दिन है, सो एडजेक्टिव की विशेषता आ गई यहाँ पे। तो हमने एडजेक्टिव से इट इज़ अ सो नहीं लगाएंगे, इट इज़ सो फाइन सो हमारा एडवर्ब है, सो एडवर्ब है, फाइन एडजेक्टिव है। तो हम देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि नाउन आ जाए फिर हम कहते हैं उससे पहले, नाउन से पहले फिर हमारा क्या आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, फिर हम एडवर्ब के आगे क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स लगाते हैं। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हमें अ को यूज़ करना है, मीन्स आर्टिकल्स को यूज़ करना है। इट इज़ सो फाइन अ डे, तो सो हमारा एडवर्ब हो गया है, फाइन हमारा एडजेक्टिव हो गया है, अ हमारा आर्टिकल्स हो गया है, डे हमारा नाउन हो गया है। तो इट इज़ सो फाइन अ डे हो गया। इट इज़ सो अ फाइन डे लिखेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। नोट देखिए, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वन जैसे क ख ग ह आदि से मिलता जुलता हो, अर्थात कॉन्सोनेंट हो, तो अ का प्रयोग होता है। अब तक हमने ये जाना कि अ, एन और द की पोजीशन क्या है, बट कहाँ पे अ को यूज़ करना है, कहाँ पे एन को यूज़ करना है और कहाँ पे द को यूज़ करना है, वो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो अगर हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, फर्स्ट साउंड जो है हिंदी के व्यंजन में से, इसे हमें हिंदी से करना है, वोवल साउंड से करना है। देखिए इंग्लिश में तो वोवल साउंड सिर्फ 5 है, ओ ए आई ओ यू, ए आई ओ सॉरी ए ई आई ओ यू, 5 हमारे वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो हमें इसमें वोवल के हिसाब से नहीं चलना है, वोवल साउंड हमारी 5 होती है, लेकिन हमें इसमें हिंदी के साउंड से चलना है। हिंदी में जो हमारी स्वर होती है हमें उसके साउंड से चलना है, तो हमारा जो आर्टिकल्स है गलत नहीं होगा। अगर हम इंग्लिश के वोवल साउंड से चलेंगे तो वहाँ पे हमारी मिस्टेक हो सकती है, गलत नहीं है लेकिन मिस्टेक हो सकती है। इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा हिंदी का सहारा लेना होगा, मीन्स स्वर का सहारा लेना होगा। तो एक बात जानिए, अगर हमारा फर्स्ट साउंड जो है हिंदी के व्यंजन यानी व्यंजन वन जैसे क ख ग ह आदि से मिलता जुलता हो, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो वहाँ पे अ का प्रयोग होता है। अ कैट, सी यानी क क्या है, यहाँ पे हम हिंदी का सहारा लेंगे। क क्या है, हमारा व्यंजन है, हमने अ का यूज़ किया है। अ बैट, बी ब क्या है, हमारा व्यंजन है, इंग्लिश में हम इसे कॉन्सोनेंट कहेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या अ बैट। बेंच इंग्लिश में क्या है, बी क्या है हमारा इंग्लिश के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट है और हिंदी में व्यंजन है, हमने अ का सहारा अ लेंगे। अब फैन, एफ यानी फै क्या हमारा व्यंजन है और इंग्लिश में एफ है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हमने अ का यूज़ किया है। अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर्ण, जैसे हमें इसमें किसका सहारा लेना, हमें स्वर्ण यानी स्वर का सहारा लेना है, हिंदी के स्वर का सहारा लेना है, हमने इंग्लिश के वोवल साउंड का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि वोवल साउंड से हम थोड़ी सा मिस्टेक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया वोवल साउंड जो है ए ई आई ओ यू है और हम उसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हिंदी का सहारा लेंगे। तो हम इसमें लेंगे अ आ ई, बड़ी ई, उ ए ओ औ। हम क्या लेंगे इसमें, हम लेंगे अ आ ई, उ बड़ा ऊ हो गया, ए ओ आदि से मिलता जुलता हो, फर्स्ट लेटर अगर हमारा इन स्वर से मिलता जुलता हो, जिसे हिंदी में स्वर कहा जाता है और इंग्लिश में इन्हें वोवल साउंड कहा जाता है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग वोवल साउंड सिर्फ 5 है, लेकिन यहाँ पे हमें हिंदी के स्वर को ध्यान रखना है। इनसे मिलता जुलता हो अर्थात वोवल हो, तो वहाँ पे एन का यूज़ होता है। तो इसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करूँगी। आज का सिर्फ इतना ही कीजिए।
कीप लर्निंग, इन रूल्स को पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे थोड़ा और पढ़ूंगी, फिर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो है फिलअप करनी दूंगी। आज मैं नहीं दूंगी, आज सिर्फ आपको इसे समझना है। ओके।